इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया को दिखाते हुए, जहां पर इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी एकदम पीक पर आ चुकी थी। सभी इंसान उस मुकाम पर पहुंच गए थे कि वो पृथ्वी से हटकर और भी प्लैनेट्स पर अपनी खोज करने लगे। ये एक ऐसा समय होता है कि नॉर्मल इंसान और जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान एक साथ रहा करते थे, और एआई से चलने वाले रोबोट तो इंसानों की जिंदगी में एक अलग ही पोजीशन बनाकर बैठे होते हैं। इसी तरीके से हमें अब एक स्पेसक्राफ्ट दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था। उन्हीं में से हमें जिल नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि जेनेटिकली एडवांस थी, यानी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होती, बल्कि उसके अंदर काफी सारी चेंजेस किए गए थे और हॉस्पिटल में उन सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेकर जाया जा रहा था। पर यहाँ जिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिससे कि वो किसी भी गॉड को जनरेट कर सकती थी। हालांकि उसे इन सारी चीजों पर भरोसा होता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी क्योंकि उसे वो लोग गलत लग रहे होते हैं। इसीलिए जिल जल्द से जल्द कोशिश करने लगी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर यहाँ से भागने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। इसीलिए जिल को पकड़ लिया गया था और उसके मुंह में चुप रहने का एक डिवाइस भी डाल दिया गया, जिससे कि जिल अपनी एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकती थी। और अब इस वजह से जिल को बाकी सभी लोगों के साथ उसी स्पेसक्राफ्ट से हॉस्पिटल की तरफ भेज दिया गया था। जिल तो शुरुआत से इन्हीं सारी चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास रहती है। उसे खुद की आजादी तो कभी मिल ही नहीं पा रही थी जो उसकी हकदार होती है। अब हमें शहर के बीचों बीच एक बड़े से पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि ये स्ट्रक्चर हाल ही में बना होता है, जिसे कि गवर्नमेंट या फिर किसी इंसानी ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल नहीं बनाया था। ये पिरामिड अपने आप ही यहाँ पर आया होता है, जैसे कि कोई टेलीपोर्टेशन डिवाइस की वजह से। पिरामिड्स के पूरे दीवारों पर तो प्राचीन काल के इजिप्ट की सारी रिचुअल्स लिखे होते हैं, जिसमें कि गॉड हॉरस के बारे में इंक्लूजन था। तब जाकर हमें ये पता चलता है कि गॉड हॉरस पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और उनकी इमोर्टैलिटी यानी कि अमर होने की ताकत भी घटते जा रही है। इसीलिए अब इजिप्ट के गॉड हॉरस इस जगह पर आए हैं वापस से अनलिमिटेड टाइम के लिए इमोर्टल होने के लिए। अब हमें एक संदूक में से गॉड हॉरस बाहर निकलते हुए दिखाए जाते हैं, जिनकी नीचे की बॉडी एक इंसान जैसी होती है और सर वाला भाग किसी बर्ड जैसा। वो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे, जो अपने दो साथियों से पूछते हैं कि आखिर मुझे क्या करना होगा। तब जाकर वो दोनों साथी गॉड हॉरस को बताते हैं कि आपको इस इंसानी दुनिया में किसी इंसान के अंदर प्रवेश करना होगा, जिसे कि आप पूरी तरीके से कंट्रोल करके ये रिचुअल परफॉर्म करेंगे, और आपको एक ऐसी लड़की से अपना रिलेशन बनाना होगा जो कि एक्चुअल में किसी गॉड को जन्म दे सके, जिसके बाद उस लड़की से आपका बच्चा जन्म होगा और उसके बाद आपको एक नया अवतार मिलेगा। उस अवतार में आप पूरी तरीके से इमॉर्टल होगे। आपके ऊपर कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं किया गया होगा और आप शायद पहले की तरह बहुत ही ज्यादा ताकतवर और इमॉर्टल हो जाओ। गॉड हॉरस को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए अब वो पिरामिड से बाहर निकल चुके थे। लेकिन अब वो नोटिस करते हैं कि उनके सामने दो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं, जो कि इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज को देखकर उन पर फायर करने की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन शायद उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता गॉड हॉरस की शक्तियों के बारे में। हॉरस ने अब तुरंत ही उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को अपनी शक्तियों से कंट्रोल किया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। दोनों की दोनों हेलीकॉप्टर्स और उसके अंदर मौजूद सोल्जर्स वहीं पर गिरकर मारे जाते हैं। और अब गॉड हॉरस एक पक्षी का रूप ले लेते हैं, जो कि उड़ते हुए चले गए थे पास ही वाले शहर के पास, जहां पर वो अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा के लिए इमॉर्टल बनेंगे। अब हमें यहाँ डॉक्टर एल्मा दिखाई जाती है, जो कि जिल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रही थी। हालांकि ये सारे एक्सपेरिमेंट इलीगल होते हैं, लेकिन डॉक्टर एल्मा सभी से छुपाती है और जिल को किसी बहाने अपने लेबोरेटरी में लेकर चली जाती है। जिल को तो कुछ एहसास ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं अब हमें शहर के अंदर न्यूज दिखाई जाती है, जो कि उसी अनजान पिरामिड के बारे में बात कर रहे थे, और कई लोगों का मानना होता है कि वो पिरामिड किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है। इसीलिए अब सारे वैज्ञानिक और मिलिट्री सोल्जर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी उस पिरामिड के अंदर घुस नहीं पाया है। साथ ही साथ एक और न्यूज वायरल होती है कि शहर में लगातार कोई मर्डर करते जा रहा है। अब ये मर्डर कौन और कैसे कर रहा था, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। तभी शहर का रूलर, जिसका नाम कायल होता है, वो अपने सारे लोगों से कह रहा था कि तुम्हें उसका पता लगाना होगा जो लगातार इस तरीके से लोगों का मर्डर कर रहा है। कायल पूछता है कि आखिर इस केस के ऊपर काम कौन कर रहा है। तभी उसका आदमी फ्रॉबी नाम के एक पुलिस ऑफिसर का नाम बताता है, जिसे कि अब इस केस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया होता है, जो बहुत ही अच्छा ऑफिसर है। रूलर कायल चाहता था कि जल्द से जल्द उस किलर को पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरीके से उसके शहर में कायल की काफी बदनामी होगी।
अब अचानक शहर में एक और मर्डर हो जाता है जिसके बारे में सिर्फ एक ही आदमी ने देखा था। वहाँ पर जब सारे पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे तो वो आदमी उन्हें बताने के लिए तैयार होता है कि आखिर कत्ल किसने किया। इसीलिए अब वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर्स उस अनजान आदमी को फ्रॉबी के ऑफिस में लेकर जाने लगे। लेकिन जब वो उस आदमी को स्पेसशिप के अंदर लेकर जा रहे होते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और देखते ही देखते स्पेसशिप नीचे आकर गिर जाती है। अंदर बैठा हुआ वो आदमी जिसने की ये कत्ल अपनी आंखों से देखा होता है, वो जब बाहर की तरफ निकल रहा था तो अंदर बैठे सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स मर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उन सभी की पूरी बॉडी ही ब्लास्ट हो चुकी है। पर फिलहाल के लिए वो अनजान आदमी जिसने की उस आदमी का कत्ल देखा था वो अपने घर के अंदर चला गया। लेकिन अचानक किसी न किसी रीजन की वजह से उस आदमी की भी बॉडी अपने आप ब्लास्ट हो जाती है, यानी कि उस मर्डर का इकलौता सबूत भी अब खत्म हो चुका है। अब इन सारी चीजों के बारे में उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि फ्रॉबी को सब कुछ बता दिया जाता है। फ्रॉबी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इतने सारे कत्ल लगातार कैसे होते जा रहे हैं। फ्रॉबी तो सोचने लगा कि शायद ये किसी खतरनाक बीमारी की वजह से हो रहा था जो धीरे धीरे एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती जा रही है। फ्रॉबी तो अब इस पूरे केस को बहुत ही ज्यादा गंभीरता पूर्वक देखने लगा था, क्योंकि इतने सारे लगातार मर्डर्स होना कोई आम बात नहीं होती। अब हमें लेबोरेटरी के अंदर डॉक्टर एल्मा को जिल के साथ दिखाया जाता है जो कि उसकी पूरी बॉडी स्कैनिंग कर रही थी और उसके अंदर के ऑर्गन्स को चेक करती है। सारे चेकअप के रिजल्ट आने के बाद तो डॉक्टर एल्मा काफी शॉक रह गई। वो तो जिल को बताती है कि तुम्हारी बॉडी देखकर लगता है कि तुम 20 साल की हो, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ही महीने पहले बनाए गए हैं, यानी कि तुम्हारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एकदम अलग था। डॉक्टर एल्मा इसका रीजन ये बताती है कि शायद तुम्हारी पुरानी मेमोरीज को खत्म कर दिया गया है और इसकी वजह से तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। लेकिन यहाँ डॉक्टर एल्मा ने जरूर कुछ यूनिक देखा था, इसीलिए वो जिल से बार बार कहने लगी कि तुम मेरी एक्सपेरिमेंट में मेरी हेल्प करो। इसके बदले मैं तुम्हें पूरी आजादी के साथ साथ एक ऐसा कार्ड दूंगी जिससे कि तुम कहीं पर भी जा सकती हो। साथ ही साथ तुम्हें रहने के लिए एक प्राइवेट घर भी मिलेगा जिसमें तुम पूरी तरीके से सिक्योर रहोगी। हालांकि इस समय जिल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन फिलहाल उसे डॉक्टर का ऑफर काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे आजादी चाहिए थी। इसीलिए जिल अब डॉक्टर एल्मा के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। डॉक्टर एल्मा ने तो अब तुरंत ही जिल के नाक पर और उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स पर अपने ट्रैकर लगा दिए थे जो कि जिल की बॉडी को लगातार मॉनिटर करते रहेगी और सारी रिपोर्ट डॉक्टर को ला कर देगी। यहाँ अब जिल जो कि डॉक्टर के साथ काम करने लगी होती है वो तो बाहर निकल गई क्योंकि उसे आजादी मिल चुकी थी। साथ ही साथ उसके पास कार्ड होता है, यानी कि वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। अब जाकर जिल को लग रहा था कि उसे असली आजादी मिली है और वो इसका पूरी तरीके से यूज करेगी। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि जिल लगातार ट्रेवल करते हुए एक जॉन नाम के आदमी के पास पहुंच गई जिसने की अपनी पूरी बॉडी पर ब्लैक कलर की पोशाक पहनी हुई थी। जॉन का चेहरा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल इस पूरी जगह पर जिल सिर्फ जॉन को ही जानती है जो उससे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गई थी। जॉन अब जिल को लगातार कह रहा था कि इस प्लेनेट का एनवायरनमेंट मुझे अच्छे से जम नहीं रहा है, यहाँ के एनवायरनमेंट में मेरी शक्तियाँ अच्छे से काम नहीं करती। इसीलिए जॉन जिल को कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर अकेले ही रहने की आदत डालनी होगी। इस बात से जिल सच में बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई क्योंकि वो हमेशा से जॉन के साथ रहना चाहती थी और इस तरीके का अकेलापन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर तो जिल की ये मजबूरी होती है। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स दिखाए जाते हैं जिनके अंदर क्रिमिनल्स को कैद करके रखा जाता था, लेकिन पता नहीं किसी रीजन की वजह से वो पूरी जगह टूटने लग जाती है और अब सारे कंटेनर्स एक एक करके लंबी ब्रिज के ऊपर गिर रहे थे और उनका स्लीपिंग पॉड पूरी तरीके से टूट जा रहा था। जैसे लग रहा था कि वहाँ पर तो किसी ने बहुत ही बड़ी तबाही कर दी है इन क्रिमिनल्स को छुड़ाने के लिए। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ गए और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उन सारे स्लीपिंग पॉड्स के अंदर कोई भी अपराधी मौजूद ही नहीं था और उन्हें समझता ही नहीं कि आखिर ये सारे अपराधी इतने कम समय में कहां पर गायब हो गए। फ्रॉबी अब इस केस की डीप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर आ जाता है। फ्रॉबी को तो निकोलस नाम की एक अपराधी का कटा हुआ पैर मिला था जिसे कि वो काइल और बाकी ऑफिसर्स को दिखाता है कि ये कैसे हो गया। निकोलस का पैर तो यहाँ पर है, आखिरकार उसकी पूरी बॉडी कहाँ पर चली गई। इसी बात पर काफी चर्चाएं होने लगी और वो रूलर काइल कहता है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो क्योंकि मुझे और भी सारी चीजों के ऊपर ध्यान लगाना है। अब हमें रियलिटी में निकोलस दिखाया जाता है जो कि जिंदा था, लेकिन निकोलस के ऊपर और कोई नहीं बल्कि गॉड हॉरस थे जिसने कि उसे किडनैप किया था। निकोलस तो उन्हें देखकर काफी डर रहा होता है और अपनी जान की भीख मांगता है। तब जाकर हॉरस समझाते हैं कि मैंने 4 से 5 इंसानों की बॉडी ट्राई की, लेकिन वो इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि मेरे अंदर घुसते ही ब्लास्ट हो जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी बाकी लोगों से कुछ अलग है। इसमें मुझे काफी शक्तियां दिख रही हैं और
शायद मेरे अंदर जाने के बाद भी तुम सरवाइव कर जाओगे। यहाँ पर जाकर हमें ये रियलाइज हुआ कि शहर के अंदर जो लगातार कत्ल हो रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हॉरस ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक परफेक्ट और पावरफुल इंसान के बॉडी की तलाश है जिसके अंदर घुसकर वो उसे कंट्रोल करने लगी और अपने मकसद में कामयाब हो। गॉड हॉरस तो ट्रेन के ट्रैक को छोटा सा टुकड़ा लेकर आ जाते हैं और निकोलस को कहते हैं कि मैं तुम्हारा कटा हुआ पैर ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी बॉडी देनी होगी जिससे कि मैं कंट्रोल कर सकूं। निकोलस तो एकदम चौंक कर देखता रहता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो इन सारी चीजों के लिए ना करेगा तो गॉड हॉरस उसे वैसे ही मार देंगे। इसीलिए अब निकोलस इन सारी चीजों के लिए रेडी हो गया था। गॉड हॉरस ने अपनी शक्तियों की मदद से उस मेटल के टुकड़े से निकोलस के लिए एक पैर बना दिया जिसे लगाकर निकोलस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आयरन का पैर इतना ज्यादा भारी था कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। गॉड हॉरस कह रहे थे कि मेरे बिना तुम ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगले ही मोमेंट में गॉड हॉरस तुरंत ही निकोलस के बॉडी में चले जाते हैं जो अब पूरी तरीके से उसे कंट्रोल करने लगे थे। निकोलस के बॉडी पर जितने भी चोट लगे होते हैं वो अब पूरी तरीके से ठीक होकर नॉर्मल हो जाते हैं, और अब गॉड हॉरस के बॉडी में आने पर निकोलस की सारी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद वो निकल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ। अब हमें यहाँ होटल के अंदर जिल को दिखाया जाता है जो कि नीले कलर की मेडिसिन खा रही थी। वो पता नहीं किसी से बचते हुए अपने होटल में ही छुपी हुई थी और डॉक्टर एल्मा द्वारा दिए गए रिपोर्ट्स को इंटर कर रही होती है ताकि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके, क्योंकि जिल ने डॉक्टर एल्मा से प्रॉमिस जो किया होता है कि वो उसकी सारी एक्सपेरिमेंट में हेल्प करेगी। वहीं पर अब हमें निकोलस दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ पुलिस ऑफिसर्स पड़ चुके थे। वो तो लगातार उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन तभी निकोलस वहां से निकलते हुए एक ऐसी बिल्डिंग के पास आ चुका था जहां तक रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन अब निकोलस को बचना था, इसीलिए उसने बिल्डिंग के ऊपर से जंप लगा लिया। अब ये बात अच्छी होती है कि निकोलस के बॉडी में गॉड हॉरस की आत्मा मौजूद थी, इसीलिए अब नीचे गिरने से पहले ही गॉड हॉरस ने अपने बड़े बड़े पंख निकाल लिए जिससे कि निकोलस उड़ता हुआ सेफ जगह पर चला गया। अगर गॉड हॉरस उसके बॉडी में नहीं होती तो अब तक निकोलस पूरी तरीके से कचूमर बन चुका होता। अब हमें शहर के रूलर काइल को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था निकोलस को लेकर। काइल की असिस्टेंट उसे कंफर्म करती है कि वो पैर निकोलस का ही था। यहाँ पर जाकर हमें पता चला कि रूलर काइल अपने सभी लोगों के साथ इलीगल काम किया करता था। वो लोगों को मारकर दूसरी कंट्रीज में सप्लाई करता और काफी पैसे भी कमाता। इसी तरीके के इलीगल बिजनेस उसने बहुत सारे खोल कर रखे थे, लेकिन निकोलस को ये सारी बातें पता चल गई थी और वो किसी को ना बताए, इसीलिए काइल ने झूठे केस में निकोलस को फंसा दिया था और उसे जेल के अंदर बंदी बना दिया था। लेकिन अब यहाँ पर निकोलस आजाद हो चुका है, इसका मतलब वो मेरी राज किसी को भी बता सकता था। यही रीजन होता है कि काइल शुरुआत से ही काफी टेंशन में है निकोलस को पकड़ने के लिए, इसीलिए उसने ओपन कमांड दे दिया था कि निकोलस को किसी भी तरीके से पकड़ कर लाओ, चाहे उसे जान से मार दो, लेकिन वो बिल्कुल भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। यहाँ निकोलस तो एक बार में बैठकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक पी रहा होता है और गॉड हॉरस से बातें कर रहा होता है। आसपास के सभी लोग जब निकोलस को इस तरीके से खुद से बातें करते हुए देखते हैं तो उन्हें लग रहा था कि ये पागल है, लेकिन अब गॉड हॉरस निकोलस से कह रहे होते हैं कि कुछ समय में यहाँ पर एक लेडी आएगी जिसकी पूरी स्किन व्हाइट होगी और बाल नीले होंगे। मुझे उसी लेडी की तलाश है और तुम जाकर उससे जरूर बात करना। थोड़ी ही देर के अंदर अब उस जगह पर जिल आ जाती है जिसे कि गॉड हॉरस ढूंढ रहे थे। निकोलस तो हॉरस से पूछने लगा कि क्या तुम इसी लड़की की तलाश कर रहे हो क्या? गॉड हॉरस थोड़ा सा खुश होकर इसका जवाब हाँ में देते हैं। फिलहाल के लिए जिल उसी बार के एक सीक्रेट रूम में चली गई जहाँ पर वो स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष का एक सफर लगाती है। ये एक सिमुलेटर था जिसे कि रियलिटी में स्पेस से जोड़ा गया होता है। अब जिल यहाँ पर अपने उसी पसंदीदा आदमी जॉन से मिलती है जिसने की पूरी बॉडी पर ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। जिल कह रही थी कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन जॉन उसे साफ साफ कहता है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। तुम जो नीली गोलियां खा रही हो उससे तुम्हारी पुरानी पास्ट मेमोरीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता था कि तुम मुझे भी भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें पृथ्वी पर ही इंसानों के साथ रहना है। भले ही तुम्हारा क्रिएशन किसी एनर्जी की वजह से हुआ हो, लेकिन तुम नॉर्मल इंसानों के बीच में रहकर उनकी तरह सारी चीजें करना धीरे धीरे सीख जाओगी। जिल को इस बात से बहुत बुरा लगता है कि जॉन इस तरीके से उसे अपने आप से दूर कर रहा है, लेकिन यहाँ मजबूरी के कारण अब जिल को वापस जाना ही पड़ा। जिल तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में बार काउंटर के ऊपर बैठकर ड्रिंक्स पीने लगी। निकोलस तो अब जिल के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लग जाता है और जिल से बहुत ही बुरी तरीके
तरीके से फ्लर्ट भी करता है। लेकिन अब उसी जगह पर मौजूद एक एजेंट उन दोनों की सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। शायद इस आदमी को निकोलस के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा गया होता है। यहाँ निकोलस तो अब गॉड हॉरस के बार बार कहने पर जिल से पूछ रहा था कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ और साथ ही साथ मेरा रूम खाली है तो हम वहाँ जाकर मजे भी करेंगे। लेकिन जिल इन सारी चीजों के लिए साफ साफ मना कर देती है। अब निकोलस वहाँ से जाना चाहता था लेकिन गॉड हॉरस उसे वहीं रोक देते हैं। गॉड हॉरस अब थोड़ी समय के लिए निकोलस की बॉडी में से बाहर निकल रहे थे और उन्होंने अपने जादू की मदद से जिल को हिप्नोटाइज कर दिया, जिससे कि जिल अगले मोमेंट में राजी हो जाती है निकोलस के साथ उसके रूम पर जाने के लिए। निकोलस तो अब तुरंत ही जिल को लेकर अपनी कार में बैठ गया और वहां से कहीं दूर जाने लगा। वो एजेंट भी अब उनका पीछा करते हुए अपनी कार में आ जाता है, जिससे कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी गई थी। लेकिन अचानक वो एजेंट नोटिस करता है कि उसकी कार में रेड कलर का एक क्रिएचर मौजूद है और अब उस क्रिएचर ने तो उस एजेंट को तुरंत ही मार दिया और उसके दिमाग से वो चिप निकाल ली जिसके अंदर निकोलस और जिल की रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। दरअसल इस खतरनाक रेड क्रिएचर का नाम कीज होता है, जिसे कि काइल ने ही निकोलस को जान से मारने के लिए भेजा था। कीज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अब वो निकोलस के पीछे चला जाता है। यहाँ निकोलस जिसकी बॉडी में गॉड हॉरस मौजूद था और वही उससे सारी चीजें करा रहा होता है। उसने जिल को बेड पर लेटाया और उससे जबरदस्ती करने लगा, लेकिन जिल तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसे मारने लग जाती है और उसे दूर करती है। लेकिन फिर अगले ही मोमेंट में गॉड हॉरस ने जिल को हिप्नोटाइज कर लिया और उसे एकदम शांत कर दिया, जिसके बाद वो जबरदस्ती जिल के साथ इंटीमेट होता है और पूरी रात उसके साथ गुजारता है। सुबह होने पर जिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया, लेकिन जिल बेड के ऊपर नोटिस करती है कि बर्ड्स के बहुत सारे फेदर्स मौजूद हैं, जो कि इंटीमेट होते समय अपने असली रूप में आ चुका था। अब होटल का मैनेजर सिक्योरिटीज के साथ रूम में आ चुका होता है। उसे भी खबर मिली थी कि इस जगह पर निकोलस नाम का एक आदमी मौजूद है, लेकिन पूरा का पूरा रूम छान लेने के बाद भी उसे जिल के अलावा कोई और नहीं मिलता, जिसके बाद मैनेजर सारी सिक्योरिटीज के साथ वापस चला गया था। तभी अचानक से जिल नोटिस करती है कि दीवार पर मौजूद पिरामिड की पेंटिंग कन्वर्ट हो चुकी है एक दरवाजे में, जो कि वॉशरूम का था। जिल अब किसी भी तरीके से वॉशरूम के अंदर चली गई, जहाँ के बाथटब में निकोलस सोया हुआ होता है और आराम कर रहा होता है। जिल ने तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर निकोलस के ऊपर गन पॉइंट कर दिया और पूछने लगी कि तुमने ये सारी चीजें कैसे की, तुमने नॉर्मल दरवाजे को एक पेंटिंग में कैसे कन्वर्ट कर दिया जिससे कि कोई तुम्हें देख ना सके। लेकिन निकोलस तो एकदम चिल होकर कह रहा था कि ये सारी चीजें मेरे कहने की वजह से नहीं, बल्कि गॉड हॉरस मुझसे करा रहे थे। जिल को मन कर रहा था कि वो निकोलस को जान से मार दे, लेकिन निकोलस पता नहीं क्यों एक ही जगह पर रुक गया, जो कि सांस भी नहीं ले रहा था। जिल को तो अब लगने लगा कि निकोलस सच में मर गया है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे वहां पर छोड़कर दूर चली गई। निकोलस भी अब सांस लेने लग जाता है क्योंकि ये गॉड हॉरस का आइडिया था। जिल तो अब बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर एल्मा के पास आ चुकी होती है और उन्हें निकोलस के बारे में सारी बातें बताती है कि कैसे वो अजीब तरीके का बिहेव कर रहा था। तभी डॉक्टर एल्मा ने जिल से पूछा कि इससे पहले तुम किसी इंसान के साथ संबंध में आए हो कि नहीं, लेकिन जिल तो सिर्फ इतना जवाब देती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो सिर्फ जॉन याद है जिसके साथ मैं रहा करती थी, बाकी इसके अलावा ना तो मुझे कुछ याद आ रहा है और ना ही मैं सोच पा रही हूँ। तभी डॉक्टर एल्मा उससे कहने लगी कि तुम जो नीली दवाइयाँ खाती हो उसे पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हारी पास्ट की यादें मिटती जा रही हैं। डॉक्टर एल्मा के कहने पर जिल उनके ऊपर भरोसा करती है और सारी दवाइयाँ दे देती है। डॉक्टर एल्मा भी उस दवाई के ऊपर टेस्ट करने लगी थी कि आखिर इसमें मौजूद क्या है। वहीं अब काइल के पास उसका भेजा गया वही रेड क्रिएचर यानी कि कीज आ जाता है, जिसने कि निकोलस और जिल की वीडियो उसे दिखा दी होती है। काइल तो तुरंत ही निकोलस को देखकर पहचान जाता है और अपने रेड क्रिएचर के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुमने अभी तक इस आदमी को क्यों नहीं मारा। लेकिन काइल इस बात से थोड़ा सा चौंक गया कि निकोलस के साथ ये दूसरी लेडी कौन है। वहाँ पर काम करने वाला एक दूसरा वैज्ञानिक तुरंत ही उस लेडी को पहचानता है और कहता है कि इसका नाम जिल है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन है। उस वैज्ञानिक के पास जिल के बॉडी का एक छोटा सा लिक्विड फॉर्म मौजूद था, जिसे कि उसने सैंपल के तौर पर कलेक्ट किया होता है और अब जिल के उसी लिक्विड को उन लोगों ने रेड क्रिएचर के मुंह के अंदर डाल दिया। यानी कि उसे कमांड दे दिए गए थे कि जल्द से जल्द जिल नाम की इस लेडी को भी ढूंढ लो और निकोलस के साथ साथ इस जिल को भी जान से मार देना। यहाँ जिल तो एकदम फ्रीली शहर के अंदर घूम रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि कौन सा खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा है। अब अचानक से वहाँ एक स्पेसशिप आई, जहाँ पर कई सारे लोग जिल को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं।
दरअसल ये काइल की ऑर्गेनाइजेशन थी जो जेनेटिक मॉडिफाइड ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च करते हैं। जिल को तो बुरी तरीके से पकड़कर उन्होंने उसके मुंह में एक अजीब तरीके का डिवाइस डाल दिया जिससे कि वो शांत हो जाए। लेकिन डरा देने वाली बात तो होती है कि उस जगह पर वही रेड क्रिएचर यानी कि कीज मौजूद था, जो कि अब धीरे धीरे जिल के पास आकर पूछने लगा कि तुम्हारे साथ मौजूद वो निकोलस नाम का आदमी कहाँ पर है। वो रेड क्रिएचर तो कमांड दिए गए अनुसार जिल को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है। तभी अगले ही मोमेंट में उस जगह पर गॉड हॉरस आ गए थे। वो अपने पूरे फॉर्म में होते हैं जो हवा में उड़ते हुए सभी को मारने लगे। उन्होंने किसी भी तरीके से जिल को वहां से बचा लिया और पूरे स्पेसशिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि गॉड हॉरस को सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है जिल से, क्योंकि उन्होंने उसके साथ संबंध बनाए हैं। और अब गॉड हॉरस तो जिल को एक सेफ जगह पर छोड़ देते हैं जहां पर उसे कोई खतरा नहीं हो सकता था। गॉड हॉरस तो अब रूम के अंदर सीधा निकोलस के पास आ गए और उससे कहने लगे कि शायद मुझे जिल की सारी पुरानी यादें मिटा देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बारे में काफी ज्यादा जान चुकी है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। निकोलस को तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो गॉड हॉरस के हाँ में हाँ मिलाता जाता है। निकोलस को पता था कि अगर गॉड हॉरस के सामने जरा भी गलती की तो वो उन्हें जान से मार सकते थे, इसीलिए हॉरस जैसा कहते हैं निकोलस उन्हें करता जा रहा था। अब हमें जिल सेंट्रल पार्क नाम की एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के पास दिखाई गई, जहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होता है। चारों तरफ की जगह बर्फ से ढक चुकी थी। तभी जिल की नजर अचानक एक बहुत ही बड़ी दरवाजे की तरफ जाती है जो कि चमकने लगा था। अब उस दरवाजे के अंदर पता नहीं दो इंसान जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये कोई टेलीपोर्टेशन मशीन है, लेकिन जैसे ही वो दोनों इंसान उस जगह पर जाते हैं तो उन दोनों की पूरी स्केलेटन्स बाहर निकल चुके थे, यानी कि किसी रीजन की वजह से वो दोनों मारे गए। जिल जैसे ही उस दरवाजे को देखने जाती तभी उसके ठीक पीछे से जॉन आ जाता है। जॉन को देखकर जिल काफी ज्यादा खुश हो गई, जिसके बाद जॉन उसे समझाने लगा कि ये एक तरीके से दूसरी दुनिया का पोर्टल है जिसके अंदर से मैं ट्रेवल करके यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अफसोस की बात ये होगी कि कल मैं वापस चला जाऊंगा और ये पोर्टल भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जिसके बाद वो जिल को समझाता है कि तुम्हें अकेले ही रहना है और इंसानों के तौर तरीके सीखने हैं। तब यहाँ जाकर जिल जॉन को निकोलस के बारे में बताती है कि कैसे वो उसके काफी ज्यादा क्लोज हो गई। लेकिन जॉन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, उसे तो अच्छा लग रहा था कि जिल जितने भी लोगों से मिले उतना ही वो तौर तरीके सीख पाएगी। वो तो उसे रिकमेंड करता है कि तुम और भी लोगों से मिलो। अब हमें यहाँ पर डॉक्टर एल्मा दिखाई जाती है जो कि उसी होटल में आ गई थी क्योंकि उन्हें जिल से मिलना होता है। डॉक्टर एल्मा तो एक रिसेप्शनिस्ट के पास आकर जिल के बारे में कुछ पूछ रही थी। तब जाकर वो रिसेप्शनिस्ट कह देता है कि मैं किसी नॉन जेनेटिक वाले इंसान को नहीं जानता। लेकिन डॉक्टर एल्मा इसका जवाब देते हुए कह रही थी कि जिल एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन है, यानी कि वो पूरी तरीके से इंसान नहीं थी। पीछे से जॉन भी आ रहा होता है जिसने कि डॉक्टर एल्मा की ये सारी बातें सुन ली होती हैं। और अब तो जॉन डॉक्टर एल्मा से ही बहस करने लगा कि आप कैसे कह सकती हो कि जिल एक इंसान नहीं है। उसके अंदर इंसानों की सारी प्रॉपर्टीज थी और वो इंसानों के बीच काफी अच्छी तरीके से रहती भी है। डॉक्टर एल्मा तुरंत ही उसकी आवाज सुनकर ये समझ गई कि ये जरूर जॉन है जो सबसे पहले जिल के साथ रहा करता था। लेकिन जिल के साथ कोई न कोई तो हादसा हुआ है जिसे कि जॉन सभी से छुपा रहा है। जॉन ये सारी चीजें कहने के बाद तुरंत ही वहां से चला गया, पर थोड़ी ही देर के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर फ्रॉबी आ जाता है। फ्रॉबी तो डॉक्टर एल्मा से कहने लगा कि मैं भी जिल को ही ढूंढ रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो जिल को जल्द से जल्द ढूंढा जा सकता है। इसीलिए अब डॉक्टर एल्मा भी फ्रॉबी के साथ मिल चुकी थी जिल को ढूंढने के लिए। काइल अब अपनी असिस्टेंट के साथ तुरंत ही उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर वो अपने उसी रेड क्रिएचर को काफी पावरफुल बना रहा होता है। उसने तुरंत ही उस रेड क्रिएचर यानी कि कीज को कह दिया था कि मुझे किसी भी हालत में निकोलस को मारना है। वो तो अब निकोलस का कटा हुआ पैर भी उसके मुंह में डाल लेते हैं जिसे कि रेड क्रिएचर कीज ने खा लिया था। वो पहले से काफी ताकतवर हो चुका होता है और वो निकोलस को अब जान से मार कर ही रहेगा। वहीं अब हमें जिल और निकोलस को दिखाया जाता है जो कि अपने होटल के रूम में ही मौजूद थे। लेकिन तभी उन दोनों ने नोटिस किया कि वही रेड क्रिएचर उनके कमरे में आने की कोशिश कर रहा है जो कि निकोलस को जान से मारना चाहता था। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि जॉन अपनी कार लेकर वहां पर आ चुका होता है जिसने कि दोनों को कह दिया कि तुम जल्द से जल्द कार के अंदर बैठो। जिल और निकोलस भी बिना टाइम वेस्ट किए वहां पर चले जाते हैं और वो अपनी कार को लेकर तुरंत ही उड़ने लगा। हालांकि वो रेड क्रिएचर कीज उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ ही टूट गया था। वो पहले से काफी ताकतवर और बहुत ही खतरनाक हो चुका होता है जो कि अब लगातार जॉन के कार का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर के अंदर उस रूम में डॉक्टर एल्मा और फ्रॉबी आ जाते हैं जिन्हें पता चल चुका था कि वो रेड क्रिएचर जॉन को मारने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो भी सच्चाई पता करने के लिए अपनी कार को लेकर उनका पीछा करने लगे।
जॉन, जिल, निकोलस के कार के पीछे अभी भी वो रेड क्रिएचर पड़ा हुआ था और सारे पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जिन्हें अब किसी भी हालत में निकोलस और जिल को पकड़कर जान से मारना ही है। पर जॉन अब जानता था कि उसे कहां पर जाना है, इसीलिए वो तुरंत ही उस पोर्टल वाले एरिया में चला गया जो शहर के बीचों बीच होता है और वहां पर गॉड हॉरस का पिरामिड बना हुआ था। वो तो तुरंत ही अपनी कार को लेकर पिरामिड के अंदर चला गया जो कहीं और ही पहुंच जाता है। अब कायल यहाँ पर अपने सारे लोगों के साथ उसी पिरामिड के पास पहुंच जाता है जो कि कई सारे रेडिएशन छोड़ रहा था। कायल को लगने लगा कि ये पिरामिड जरूर किसी एलियन का है जो पृथ्वी पर हमसे बदला लेने के लिए आए हैं, इसीलिए वो पिरामिड को छूकर इसकी सच्चाई पता करने के लिए चला गया। पर जैसे ही कायल उसे टच करता है वो उसके अंदर खींचा चला गया और अगले ही मोमेंट में ऐसा करते ही वो बड़ा सा पिरामिड कहीं दूर गायब हो जाता है। आखिर वो सब कहाँ चले गए कायल के लोगों को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता। जिल यहाँ पर अब जॉन के साथ होती है जो कह रहा था कि मेरा अंत आ चुका है, मैं यहाँ से किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाऊंगा और अपनी जिंदगी बिताऊंगा क्योंकि इस जगह की एनवायरनमेंट में मेरी जैसी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। जॉन यहाँ पर अब जिल को एक रेड कलर का मेडिसिन देता है जिससे कि वो पूरी तरीके से इंसान में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जिल आज से पीछे वाली सारी चीजें भूलकर एक नॉर्मल इंसान बनेगी और उसके अंदर मौजूद जेनेटिकली मॉडिफाइड की सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। जॉन तो इस बात से खुश था कि जिल पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, जिसके बाद वो थोड़ी देर के अंदर वहां पर बने हुए पोर्टल के अंदर चला गया और एकदम से गायब हो गया। जिल तो जॉन के जाने के कारण काफी दुखी होकर बैठ जाती है, लेकिन अब यहाँ पर निकोलस की ठीक पीछे वही रेड कलर का क्रिएचर होता है जो कि अंदर घुस चुका था। वो जैसे ही निकोलस के ऊपर हमला करने के लिए जाता तभी निकोलस ने अपने अंदर मौजूद गॉड हॉरस को कमांड दे दिया कि इसे जान से मार दो। गॉड हॉरस तुरंत ही निकोलस की बॉडी से बाहर निकलते हैं और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से रेड क्रिएचर को जान से मारने लगते हैं। उनकी शक्तियों के सामने कीज की तो जरा भी नहीं चलती और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर वही बड़ा सा पिरामिड भी आ चुका था जो कि गॉड हॉरस का होता है और उसी के अंदर से काइल नीचे गिर रहा था जिसकी डेड बॉडी उनके सामने पड़ी होती है, यानी कि काइल भी बुरी तरीके से मारा गया। अब यहाँ गॉड हॉरस निकोलस के पास आकर कहते हैं कि मेरा भी समय आ चुका है। गॉड हॉरस ने निकोलस को अपनी थोड़ी सी पावर्स दे दी थी जिससे कि वो अपने लोहे के पैर को भी आराम से उठा सकता था और इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता था। गॉड हॉरस तो जिल के पास आकर आखिरी बार कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरी कोई अमानत है और उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से देख रेख करना। जिसके अगले मोमेंट में गॉड हॉरस अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर पिरामिड की तरफ चले गए थे। जिल के भी दिमाग में अब वो सारी यादें एकदम से फ्लैशबैक होने लगती हैं क्योंकि वो पास्ट की सारी चीजें भूलती जा रही थी और उन सारी चीजों में निकोलस भी शामिल होता है, यानी कि जिल निकोलस को पहचानती ही नहीं। थोड़ी ही देर के अंदर अंदर वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं पृथ्वी पर और वहां पर मौजूद वो पिरामिड भी गायब हो चुका था। निकोलस को पुलिस वाले रंगे हाथों पकड़ लेते हैं क्योंकि उसकी अभी 1 साल की सजा बाकी थी, यानी कि अब निकोलस को जेल के अंदर लेकर जाया जाएगा। निकोलस तो अब जेल को देखता जा रहा था जिसे कि डॉक्टर एल्मा अपने साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि निकोलस रियलिटी में जिल से प्यार करने लगा था। पर अफसोस की बात ये थी कि जिल उसके बारे में सारी चीजें भूल चुकी है। अब हमें यहाँ पूरे 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ निकोलस को आजादी मिल गई थी और वो जेल से निकलकर सीधा जिल से मिलने के लिए चला गया। यहाँ निकोलस ने देखा कि जिल को एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ है और उस बच्चे के आसपास एक अजीब तरीके का पंछी भी मौजूद था। वो पंछी तो सेम टू सेम गॉड हॉरस जैसा दिख रहा होता है, इसीलिए हम निकोलस समझ गया कि जिल का ये बेटा गॉड हॉरस का एक रीइंकार्नेशन है जो कि आगे चलकर पूरी तरीके से गॉड हॉरस में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि अभी भी जिल निकोलस को बिल्कुल पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर भी उन दोनों की वाइब मैच होने के कारण वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बनकर रह जाते हैं और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।